नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में आए हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ऋतिक और संजय ने मिलकर एक व्यवसाय में 79,200 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में 16,500 के कुल लाभ में से संजय का हिस्सा 3600 था, तो उनके निवेश में कितना अंतर था। चलिए ध्यान से देखते हैं। दोनों ने मिलकर के कितना निवेश किया, कुल निवेश कितना है, 79,200 रुपये। ठीक है। कुल लाभ कितना होता है, कुल लाभ उन लोगों को कितना मिला, 16,500। इसमें से संजय का हिस्सा कितना है, संजय का हिस्सा कितना है, तो 3600 रुपया, 3600 रुपया। ठीक है। तो ऋतिक का कितना हो जाएगा, ऋतिक का कितना हो जाएगा, 12,900 रुपया। अब देखिए ध्यान से, इनके लाभ का जितना अनुपात होगा उसी अनुपात में ये निवेश करेंगे। ठीक है। तो लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं। लाभ अनुपात ऋतिक अनुपात संजय, ऋतिक का लाभ अनुपात संजय का लाभ। तो ऋतिक का लाभ कितना है, 12,900 अनुपात कितना है, 3600। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से कटेगा ये, तो 43 अनुपात 3 से कटेगा 12। तो कितना हो गया, 43 अनुपात 12। तो 43 अनुपात 12 के अनुपात में इनको लाभ मिला है, तो इसी के अनुपात में ये निवेश भी किए होंगे। तो निवेश का अनुपात भी कितना होगा, इतना ही होगा। निवेश अनुपात भी क्या होगा, इतना ही होगा, 43 अनुपात 12। तब देखिए 43 अनुपात प्लस 12 अनुपात बराबर कितना है, 79,200 रुपये। इतना निवेश किए हैं। टोटल ये कितना हो जाएगा, 55 अनुपात बराबर 79,200 रुपये। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 79,200 और बटा के 55। अब अनुपात बराबर 1,440 रुपया। ठीक है। हमको क्या पूछ रहा है, अंतर, निवेश का अंतर, निवेश अंतर। तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 43 और माइनस क्या, 12। 43 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 31। तो 31 अनुपात बराबर कितना होगा, तो एक अनुपात बराबर कितना है, 1440। तो 31 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 31 और गुणे 1440, जिसको कि हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44,640 रुपया। और यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 91,673 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 88 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें 91,673 में 88 से भाग दे देंगे। जब 88 से भाग देंगे तो हमारा जो भागफल होगा वो 1,041 होगा, और लेकिन शेषफल इसमें बचेगा। शेषफल जो होगा वो कितना बचेगा, 65। शेषफल शेष बच रहा है। किसी भी संख्या में मान लीजिए कि 88 से भाग देना है, किसी भी संख्या में 88 से भाग देना है, और शेषफल क्या बच रहा है, 65। तो या तो ये 65 नहीं रहेगा तो 88 से भाग लग जाएगा, और नहीं तो 65 और प्लस कुछ संख्या मिला करके ये 88 हो जाए, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो अब 65 में कितना जोड़े कि वो 88 हो जाएगा, चाहे 88 से विभाजित होगा। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 65 इसमें से घटा के देख लेंगे कि हम कितना जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 23। मतलब कि 65 जो शेषफल बच रहा है उसमें 23 और जोड़ देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कि P की वर्तमान आयु का 7 गुना Q के वर्तमान आयु के से 46 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष के बाद उस समय Q की आयु का 6 गुना P की आयु के 6 गुने से 24 वर्ष कम होगा, तो Q का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। मान लेंगे, माना P की आयु P वर्ष है, P ही मान लेंगे। ठीक है। और उसी प्रकार से Q की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, Q वर्ष है। फर्स्ट कंडीशन हमारा कहता है कि P की आयु का 7 गुना, P की आयु का 7 गुना Q की वर्तमान आयु से 46 वर्ष क्या है, अधिक है। ये देखिए 7P और ये प्लस 46 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -46 बराबर Q। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद P की आयु क्या हो जाएगी, P + 8 हो जाएगी, और Q क्या हो जाएगा, Q + 8 हो जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन यहाँ पर कहता है Q की आयु का 6 गुना, Q की आयु इस टाइम कितना है, Q + 8, इसका 6 गुना जो है P के आयु के 6 गुने से 24 कम है। ठीक है। अब देखिए 6 दोनों तरफ है, कॉमन कटा दीजिए, इसमें भी 24 माइनस में तो 6 कॉमन है, 6 चौके 24 कट जाएगा। अब देखिए Q
प्लस 8 बराबर p प्लस 8 माइनस 4। 8 प्लस में इधर भी है, प्लस में इधर भी है, कट जाएगा। अब q बराबर क्या आ जाएगा, p माइनस 4। अब देखिए q बराबर क्या है, यहाँ पर q बराबर क्या है, 7p माइनस 46। तो यहाँ पे लिख देंगे q बराबर 7p माइनस 46 बराबर p माइनस 4। ये कहाँ से आया, इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए 7p और ये प्लस p इधर है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस p बराबर ये माइनस 4 और ये माइनस 46 इधर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 46। तो 7p में से एक p जाएगा 6p बराबर ये 46 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 42। तो 6 से कट जाएगा कितना 7 बार में। तो p का मान कितना आ गया 7। हमसे क्या पूछ रहा है q, तो q का वर्तमान आयु कितना है, q का आयु कितना है, तो q का आयु है p माइनस 4। q बराबर क्या है p माइनस 4। तो हो जाएगा p के मान 7 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का वर्गों का योग 394 है, संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग कर रहा है, तो दो क्रमागत विषम संख्या लिखते हैं। सबसे पहले हम विषम संख्या के बारे में सोचते हैं। जैसे विषम संख्या क्या होता है 1 3 5 7 9। तो अगर पहला विषम संख्या 1 है तो दूसरा विषम संख्या 3 प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा क्रमागत मिलाने के लिए। अब अगर मान लीजिए कि 5 है तो दूसरा विषम संख्या, अगला विषम संख्या क्या हो जाएगा 7, मतलब कि इसमें भी 2 जोड़ेंगे तब होगा। चलिए अब देखिए, तो इसी प्रकार से हम मान लेंगे, माना पहला विषम संख्या x है। अब दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योगफल कितना है 394। तो संख्याओं का योगफल पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x और गुणे 2 कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 394। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 394 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 394 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x और ये क्या हो जाएगा माइनस 390 बराबर 0। दो सब में है तो कॉमन, तो इसको कटा देंगे और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 195 बराबर 0। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे हम, तो दो ऐसी संख्या लीजिए जिसका योगफल 2 आए और गुणनफल क्या आ जाए 195। तो इसमें हम लेंगे संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 13x, माइनस 15 और प्लस 13 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और गुणा करने पर क्या हो जाएगा 195 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 15 आ जाएगा और माइनस 13 कॉमन लेंगे यहाँ से तो x प्लस 15 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x प्लस 15 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए x प्लस 15 बराबर 0 हो जाएगा और फिर x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर माइनस 15 हो जाएगा, और चूंकि प्राकृत संख्या बोल रहा है यहाँ पर, प्राकृत विषम संख्या, तो प्राकृत संख्या नेगेटिव में नहीं होगा क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है पॉजिटिव में जाता है। तो x बराबर माइनस 15 ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा और x बराबर 13 क्या हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब कि हमारा पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा, पहला विषम संख्या 13 और दूसरा क्या हो जाएगा 13 प्लस 2 कितना 15। अब संख्या आ गया 13 और 15, हमसे क्या पूछ रहा है योगफल, तो योगफल क्या हो जाएगा योगफल 13 और प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 28, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है और यही हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि A किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, B उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। देखिए ध्यान से, A इस कार्य को कितना 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा 1/10 भाग कार्य करेगा। ठीक है, उसी तरह से B कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में ये कितना करेगा, एक दिन में 1/20 भाग कार्य करेगा। ठीक है, 1/20 भाग कार्य करेगा। अब दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे, दोनों मिलकर के A प्लस B दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे, तो 1/10 प्लस 1/20, क्योंकि A का एक दिन में 1/10 भाग और B का 1/20 भाग, तो दोनों मिलकर के 1/10 प्लस 1/20 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 और ये 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/20 भाग कितना एक दिन में। तो 6 दिन में कितना कार्य करेंगे, 6 दिन में
6 गुणे 3 बटा में 20, तो 6 18, 18 बटा में 20 मतलब कि कितना 9 बटा में 10 भाग कार्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमारा शेष कार्य क्या हो जाएगा, शेष कार्य कुल कार्य का पूरा एक भाग होता है और उसमें से 9 बटा 10 भाग क्या हो जाएगा, गया है, कंप्लीट हो गया है। तो शेष कार्य का हमारा कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये 1 बटा में 10 भाग। और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और उसी मार्ग से 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विशाखापट्टनम वापस आता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। जब भी सिर्फ 2 चाल दिया हो और औसत चाल पूछ रहा हो तो इसका निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि औसत चाल निकालने का सबसे आसान तरीका 2 गुणे चालों का गुणनफल, 2 गुणे चालों का गुणनफल और बटा में चालों का योगफल, 66। ये हो जाएगा 2 और गुणे 55 गुणे 66 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121, 11 5 55, 11 से 11 121, 11 6 66, 6 5 30 दूना कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि पल्लवी एक खिलौना 740 रुपये में खरीदती है और 16 रुपये उस पर और अतिरिक्त खर्च करती है सजाने के लिए, फिर खिलौने को 558 रुपये में बेच देती है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 740 रुपया, अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त खर्च कितना है 16 रुपया, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, कुल क्रय मूल्य 756 रुपया। ठीक है, अब बेचा कितना में, बेचा कितना में, तब विक्रय मूल्य है रुपया। ठीक है, अब देखो 756 रुपये में खरीद के 558 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब कि क्या हुआ हानि, कितना का हानि हुआ है, तो 198 रुपया। हमको क्या पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत निकाल देंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 756, तो कटाएंगे तो 18 से कटेगा ये 11 बार में और 18 से कटेगा 8 बार में और ये कटेगा 2 से 21 बार में और ये 2 से कटेगा 50 बार में, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 5 55 550 और बटा में 21%। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 2 संख्याओं का योगफल 57 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 812 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ठीक, 2 संख्याएं ए और बी जिनका योगफल कितना दिया है 57 और उनका एलसीएम कितना है, ए और बी का दिया है 812। ध्यान से पहला ऑप्शन कितना दे रखा है 26 और 31, ऑप्शन से बनाएंगे जल्दी बनेगा और आसानी से बनेगा। ठीक है, चारों ऑप्शन का योग क्या हो रहा है 57 हो रहा है, तो योग पर तो ये चारों ठीक है। अब एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है 26 और 31, दोनों क्या है को प्राइम नंबर है, तो दोनों को प्राइम नंबर है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1 और एलसीएम क्या होगा इन दोनों का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 26 गुणे 31। तो जब एलसीएम 26 गुणे 31 होगा तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 इकाई 6, तो यूनिट डिजिट क्या होगा इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, जबकि एलसीएम जो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन में एलसीएम दिया है उसका तो यूनिट डिजिट 2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा ऑप्शन ऐसे ही कट गया। नेक्स्ट ऑप्शन दूसरा क्या है 33 और 24, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कॉमन है, फिर 11 और फिर 8, तो ये देखिए 8 के 24 इकाई 4, इसका यूनिट डिजिट क्या आया, इसका इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक 4 आया, जबकि हमारा क्वेश्चन में क्या है इकाई अंक तो 2 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया कट गया। तीसरा ऑप्शन हमारा है क्या 28 और 29, ये क्या है को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर है तो एचसीएफ 1 होगा, तो एलसीएम डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा, तो 28 गुणे 29, तो 28 गुणे 29 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8 9 72, यूनिट डिजिट क्या होगा 2, मतलब कि ये हो सकता है। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है 21 और 36। ठीक है, तो 21 और 36 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 गुणे 7 और गुणे 12, ये गुणा करेंगे तो 7 के 21 और गुणे 12, ये यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2, तो 2 इसका भी आ रहा है, मतलब कि ये भी हो सकता है। लेकिन अब चेक करेंगे कि इसका एलसीएम आ कितना रहा है, तो 21 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 252, कितना हो जाएगा 252, जो कि हमारा ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या दिया है 812, तो ये तो नहीं होगा, मतलब तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा सही, और तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है 28 और 29, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,014 है, इसमें 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 60% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 50% की कमी हो जाती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। ध्यान से समझते हैं वर्तमान में जनसंख्या कितना है, वर्तमान
में जनसंख्या कितना है, वर्तमान में जनसंख्या कितना है, 12,014। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जनसंख्या कितना है, 100 के बराबर है। मान लेते हैं, माना कि ये जनसंख्या कितना है, 100 के बराबर है। मान लेते हैं कि ये जो जनसंख्या है वर्तमान का, ये क्या है, 100 के बराबर है। अब देखिए पहले वर्ष के अंत तक, पहले वर्ष में क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रहा है। तो 25% का वृद्धि, तो 100 का 25% कितना होता है, 25। तो 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125। अब देखिए सेकेंड ईयर में दूसरे साल में क्या हो रहा है, 60% की वृद्धि हो रहा है, 60% की वृद्धि। तो अब देखिए अब क्या है, 125। अब 125 का 60% बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 125 और प्लस 125 का 60% कितना होगा, तो 125 गुणे 60 अब बटा में 100, 1 0 से 1 0 कट, 5 से कटेगा 25 बार में, और 5 से कटेगा ये 2 बार में, और 2 से कटेगा ये 3 बार में, 25 से कितना हो जाएगा, 75। मतलब कि 125 का 60% कितना, 75। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। मतलब सेकेंड ईयर तक हमारा जनसंख्या कितना हो गया, 200। अब थर्ड ईयर का निकालते हैं। थर्ड ईयर तीसरे साल में क्या होता है, 50% की कमी हो जाती है। 50% की कमी कहने का मतलब क्या है कि 200 माइनस, कमी का मतलब माइनस, और 200 का 50% कितना होगा, 100। 50% का मतलब आधा, तो 200 में से 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। मतलब कि तीसरे वर्ष के लास्ट तक हमारा जनसंख्या क्या था, 100। और शुरू में हमारा जनसंख्या क्या था, 100। और 100 का वैल्यू कितना है, 12,040। इसका मतलब कि 3 वर्ष बाद भी जनसंख्या कितना होगा, 100, और 100 का मान कितना है, 12,014। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का आखिरी सवाल, विपुल, मोहन और मोहम्मद तीनों का औसत वजन 45 केजी है। यदि विपुल और मोहन का औसत वजन 43 केजी है और मोहन और मोहम्मद का औसत केजी 50 केजी है औसत वजन, तो मोहन का वजन ज्ञात करें। ठीक है, विपुल प्लस मोहन प्लस मोहम्मद, इन तीनों का औसत कहने का मतलब क्या है, तीनों का जोड़ बटा में 3 बराबर कितना है, 45 केजी। ठीक है, मतलब कि विपुल प्लस मोहन प्लस मोहम्मद तीनों का वजन क्या हो जाएगा, 45 गुणे ये 3 भागा में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 45 गुणे 3 135 केजी। अब यहाँ पर क्या दिया है कि विपुल और मोहन का औसत वजन, विपुल प्लस मोहन का औसत वजन कितना है, ये पहला है, ये दूसरा कंडीशन। विपुल प्लस मोहन का औसत वजन कितना है, 43 केजी। मतलब कि विपुल प्लस मोहन कितना हो जाएगा, 43 गुणे 2 86 केजी। अब देखिए विपुल और मोहन और प्लस मोहम्मद तीनों मिलाकर 135 केजी है, तो विपुल और मोहन दोनों मिला करके 86 केजी है। तो सिर्फ हम मोहम्मद का वजन निकाल सकते हैं, क्योंकि विपुल और मोहन दोनों का वजन यहाँ पे रख देंगे तो मोहम्मद का वजन हमारा निकल सकता है कितना, 135 माइनस 86, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये 49 केजी। और थर्ड हमारा कहता है हमको निकालना किसका है, मोहन का वजन निकालना है। हमको क्या निकालना है, मोहन का वजन निकालना है। तो थर्ड में क्या कर रहा है कि मोहन और मोहन प्लस मोहम्मद का औसत वजन कितना है, 50 केजी है। तो ठीक है, मोहन का हमको निकालना है, मोहम्मद का हमको पता है कितना, 49। और ये क्या हो जाएगा, 50 गुणे 2, ये 2 भागा में तो इधर चला जाएगा गुणा में, तो मोहन का कितना हो जाएगा, 50 गुना के 100 और माइनस 49, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 49 घटेगा तो 51 केजी। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।